ओम धन्वंतरे नमः। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जो विषय मैं आप सभी के साथ चर्चा करने के लिए लेकर के आया था वो है आचार्य चरक द्वारा अपनी संहिता के पूर्व अर्ध के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय यानी दीर्घन जीवितीय अध्याय में बतलाया गया फलिनी द्रव्यों का वर्णन। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि आचार्य चरक ने, देखिए पंचकर्म जो है हम जानते हैं कि वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, नस्य, ये पंचकर्म बतलाए हैं। तो पंचकर्मार्थ जो द्रव्य, वे द्रव्य जिनके केवल फल ही प्रयोग में लाए जाते हैं, वे फलिनी द्रव्य, उनका वर्णन मैं आप सबके समक्ष लेकर के आया हूँ श्लोक रूप में। तो देखिए फलिनी द्रव्य जो कि आचार्य चरकोक्त है, आचार्य चरक ने बतलाए हैं, उनका वर्णन कुछ इस प्रकार से है। बताया गया है कि दीर्घन जीवितीय अध्याय अंतर्गत एकोनविंशति फलिनी द्रव्यों का वर्णन, यानी कि वे द्रव्य जिनका फल प्रयोग में लाया जाता है, वे फलिनी द्रव्य जो कि संख्या में एकोनविंशति है यानी कि 19 हैं, उनका वर्णन हम करेंगे। तो यहाँ श्लोक रूप में उनके नाम बतलाए गए हैं। सर्वप्रथम उन 19 फलिनी द्रव्यों के नाम बतलाए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। शंखिन्य अथई विडंगानी त्रपुषम मदनानी च धामार्गवम अथई इक्ष्वाकु जीमूतम कृतवेधनम अनुपम स्थलजम चैव क्लीतकम द्विविधम स्मृतम प्रकीर्या च उदकीर्या च प्रत्यक पुष्पी तथा अभया अंतैकोटर पुष्पी च हस्तिपर्ण्याश्च शारदम कंपिल्लक आरगवद्यो फलम यत्कुटजस्य च। जो 19 फलिनी द्रव्य हैं, यानी कि वे द्रव्य जो कि पंचकर्मार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनका फल प्रयोग में लाया जाता है एज अ प्रयोज्यांग, वे इस प्रकार से हैं कि शंखिनी, विडंग, शंखिनी यानी कि सप्तला शंखिनी, विडंग, त्रपुषम, शंखिनी हमने सप्तला शंखिनी पढ़े हैं, जो कि ये जो अपने कल्प स्थान में पूर्व में आपने पढ़ा होगा कि जो 12 अध्याय हैं, तो उनमें जो है विरेचन की कल्पनाओं का जब वर्णन आएगा तो उसमें सप्तला और शंखिनी द्रव्य पेयर में आते हैं, तो ये वो शंखिनी द्रव्य है। विडंगानी, विडंग यानी कि कृमिहर विडंग श्रेष्ठ माना गया है, आप सब जानते हैं। त्रपुषम हम तिक्त खीरे को कहते हैं, खीरे को कहते हैं, खीरे की तिक्त वैरायटी है, वो द्रव्य त्रपुष है। मदनानी च यानी कि मदन फल, तो वो तो फल उसका प्रयोग तो होता ही है, बहुत कॉमन सा द्रव्य है। धामार्गवम इक्ष्वाकु जीमूतम कृत वेधनम, ये सब आप वामक द्रव्य हैं, ये आप जानते हैं, इनका फल प्रयोग में लाया जाता है। फिर है हमारे पास आनुपम स्थलजम चैव क्लीतकम, यानी कि आनुप यानी कि जल में रहने वाली, और स्थलजम यानी कि स्थल यानी कि भूमि में रहने वाली, क्लीतक यानी कि यष्टि मधु, मुलेठी। जो यष्टि मधु, मुलेठी, क्लीतक है, वो द्विविध बतलाई है जिनका फल प्रयोग में लाया जाता है, और वो आनुप है और स्थलज है, 2 प्रकार से है। प्रकीर्या च उदकीर्या, प्रकीर्या और उदकीर्या ये 2 भेद हैं। च प्रत्यक पुष्पी तथा अभया, प्रत्यक पुष्पी हम अपामार्ग को कहते हैं और अभया हम हरितकी को कहते हैं, तो इनके फल ही प्रयोग में लाए जाते हैं। वमन, विरेचन, अन्य पंचकर्मार्थ जो भी इनका पर्टिकुलर का रिस्पेक्टिव फंक्शन है। अंतैकोटर पुष्पी हस्तिपर्ण्याश्च शारदम, ये 2 द्रव्य। कंपिल्लक ये एक फल रज है। आरगवध, आरगवध तो आप सभी जानते हैं कि मृदु विरेचक है। फलम यत्कुटजस्य च। इस प्रकार ये द्रव्य है 19 फलिनी द्रव्य। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, श्लोक को आप पेयरिंग में याद कीजिए। श्लोक करने का तरीका क्या है कि शंखिनी विडंगानी त्रपुषम मदनानी, यहाँ पे पहली लाइन का जो मेरे से कोटेशन इसकी बनी, शंखिनी, शंखिनी को हम शंख से ले सकते हैं। विडंग हम एक वाद्य यंत्र, एक इंस्ट्रूमेंट जो कि भजन में प्रयोग किया जाता है, उससे ले सकते हैं। कि मंदिर का एक सीक्वेंस बनाइए, उसमें शंख है, उसमें विडंग है, ठीक है, उसमें त्र से त्रिशूल है, मंदिर में त्रिशूल है,
और मदन, मदन नाम के पंडित जी हैं। सो पहला तो ये हो गया, मंदिर का सीक्वेंस बना लीजिए कि शंखिन्य अथय विडंगानी त्रपुषम मदनानी च, ये 4 द्रव्य हैं, है ना। शंख है, विडंग है, त्र से त्रिशूल, त्र से हम त्रिपुष मानेंगे, और मदन नाम के पंडित जी हैं। तो ये पहली लाइन वैसे बन गई। फिर धामार्गवम अथ इक्ष्वाकु जीमूतम कृत वेदनम, जब हम वामक द्रव्यों का नाम याद करते हैं तो ये सीक्वेंस तो हमें रट ही जाता है, तो उस प्रकार से ये रहेगा। फिर आनुप और स्थलज 2 प्रकार के, या तो स्थल यानी भूमि पे हैं या जल में है, क्लीतक यानी कि यष्टि मधु, इस प्रकार से हम ये याद करेंगे। फिर प्रकीर्या और उदकीर्या 2 भेदिए, और प्रत्येक पुष्पी तथा अभया यानी हरितकी साथ में हो गई। फिर अलग से जो डिफ़िकल्ट वर्ड है यानी अंतैकोटर पुष्पी, और दूसरी है हस्ति परन्याश्च शारदम, इस प्रकार से 2। और कंपिलक आरगवद्यो फलम यत कुतजस्य च। सो इस प्रकार से यदि हम ब्रेक कर करके इमेजिनेशन बना करके यदि हम याद करेंगे तो हमें आसान हो जाएगा श्लोक याद करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हमारा प्रयोग स्थल, जो इन द्रव्यों के प्रयोग स्थल बतलाए हैं। ठीक है, अब हमारे पास सर्वप्रथम है धामार्गवम अथई इक्ष्वाकु जीमूतम कृतवेधनम, जो कि पूर्व में ही लाइन है, तो सेम टू सेम वो ऐसी लाइन आ जाएगी। फिर मदनम कुटजम चैव त्रपुषम हस्ति पर्णिनी एतानि वमने चैव योज्यान्य अन्य आस्थापनेषु च। सो जो उक्त द्रव्य हैं यानी कि धामार्गव, इक्षु, जीमूतक, कृतवेदन, मदन फल, कुटज, त्रपुष, हस्ति पर्णिनी, ये सभी द्रव्य वमन में तो काम आते ही आते हैं, साथ साथ आस्थापन वस्ती में भी काम आते हैं, इस प्रकार से रहेगा। फिर उसके बाद है नस्तई प्रच्छर्दने, यानी नस्य कर्मार्थ, प्रच्छर्दन यानी कि नस्य, जैसे हम शिरो विरेचन कहते हैं तो उसको विरेचन करना, नासा मार्ग से छर्दी करवाना, ये अब वो मान लीजिए कि शिरो विरेचन करवाना, तो उसके लिए चैव प्रत्यक पुष्पी विधीयते, केवल प्रत्यक पुष्पी ही उसमें आती है। इतने सारे द्रव्यों में नस्य कर्म में केवल एक ही है। प्रश्न इसमें से बन सकता है आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी, तो ये सब्जेक्टिव वाइवा एज वेल एज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, और उसके पश्चात है दश्य अन्य अवशिष्टानि त अन्य उक्तानि विरेचने, अर्थात य से यानी कि जो, य का अर्थ होता है जो 10 अन्य अवशिष्ट हैं, कि अन्य जो 10 अवशिष्ट बचे हैं इन सभी के अलावा वे अन्य विरेचन में प्रयोग किए जाएंगे। वमन वाले तो हमने कर लिए, नस्य वाला भी एक कर लिया, जो 10 बचे, ठीक है, 8 हमने वामनार्थ कर लिए, एक हमने कर लिया नस्य हेतु, और बचे जो 10 हैं वो विरेचनार्थ हैं। तो जो बचे हैं वो उन्हें खुद आप लिख लीजिए, उन्हें समझ लीजिए, उनका ज्ञान कर लीजिए, ऐसा तात्पर्य आचार्य का है। नाम कर्म भीर उक्तानि फलिन्य एकोन विंशति, अंतिम पंक्ति का इसमें क्या अर्थ है कि ये उन 19 फलिनी द्रव्यों के नाम, ऊपर जो नाम बतला दिए हैं, और कर्म, वो नाम और कर्म है जो कि आचार्य बतलाते हैं। सो इस प्रकार से नाम और कर्म बतलाते हुए फलिनी द्रव्य 19 फलिनी द्रव्यों का वर्णन हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। ठीक है, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मैं आपके साथ नए कंसेप्ट्स के साथ मिलूँगा, तो टेक केयर, मिलते हैं।